हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं संस्कृत का। आज हम लोग मॉडल सेट 4 करने वाले हैं, तो जो भी बच्चे 1, 2, 3 का नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है। न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा आपको 2022 का नया वाला मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कोर्स starkstudy.com के माध्यम से। या गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं या यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल व रुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहीं ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। प्राचीन पाटलिपुत्र किसका नाम है, तो पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएंगे। लेकिन वो भागने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको भागने में आलस्य लग रहा था। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग को भी आलसी नहीं बनना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन में यही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों पर के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है, क्योंकि हमारा भारतीय जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें दूसरे का आदर करने की भावना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म से पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार स्मृति एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है और संस्कार से ही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी गरिमा की पहचान होती है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन, दोषों को दूर करने और गुणों के समावेशन करने में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में यह ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहिल शिक्षक का सान्निध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की निष्ठा
सच्चरित्रता आदि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसरित करते हैं। अतः हमें भी निष्ठा और आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेकों उदाहरण थे जो कि भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। तो इसी को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये सब सारे मिलकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रति बहुत मेहनत किए और इसके प्रति आवाज़ उठाए, जिससे आज यह सब देखने को नहीं मिलता और ये सबसे हम लोग मुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क किया। पथिक लोभी तथा चालाक था। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि मैं युवा अवस्था में अति हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं अब वंशहीन हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो कर्ण क्या था? एक दानवीर राजा था। कर्ण जो था सो दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद्य था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीरगति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है तथा वह शोक रहित होता है। आत्मा कभी न जीता है न कभी मरता है। आत्मा क्या है? अजर अमर है, बस एक दूसरे में से ट्रांसफ़र होता है। जैसे कोई मर जाता है तो उसमें से निकल करके दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। नीति श्लोक पाठ महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ से उद्यत है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भगवत गीता में समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखे। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि हे नदी, प्राकृतिक उपादानों से सम्मिलित चित्त को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ऊंची कछारों वाली यह नदी अत्यंत रमणीय लगता है, यानी बहुत अच्छा लगता है प्रकृति का दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन और दवा किसे देना उचित है। धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना किस काम का, अर्थात इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। यानी धन जो गरीब है उसको देना चाहिए, जो बीमार है उसको सही समय पे दवा मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूल पाया, जिसका कवच कुंडल फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया था। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीरगति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी भिविया है क्योंकि देखिए 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट कर चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। देशों के बीच आपसी विवादों की सुलझाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह समय समय पर आशंकित युद्ध को रोकता है
तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, ठीक है। तो हम लोग ये 4th सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा starkstudy.com के माध्यम से, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी बच्चे नए हैं 2022 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय बाय। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 का पढ़ेंगे इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है, ओके।